सभी भक्तों को राधे राधे। आज बात करते हैं 5 विषयों की। वासना, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इनमें पढ़कर व्यक्ति की कैसे दुर्गति होती है, आज हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। एक ऋषि हुए दत्तात्रेय, उन्होंने बताया है कि आपने हाथी देखा है, हाथी, और हाथी का शिकार कैसे शिकारी करते हैं। उन्होंने बताया कि शिकारी लोग एक काठ की हथनी का स्वरूप तैयार करते हैं, नकली लकड़ी की काठ की हथनी बनाते हैं और उसको रख देते हैं, और जो ओरिजिनल हाथी होता है वो उस लकड़ी, जो काठ की लकड़ी का हथनी है, उसको वो ओरिजिनल समझता है, हकीकत समझता है कि ये हथनी खड़ी हुई है, और उसकी स्पर्श की चाह में उसके पास जाता है, वासना की चाह में उसके पास जाता है, और शिकारी द्वारा वो हाथी कैद कर लिया जाता है। सिर्फ स्पर्श की चाह में तो गया वो। यदि उसे स्पर्श की चाह नहीं होती हाथी को तो शिकारियों के हाथ नहीं आता। ऐसे ही भौरा जाता है गंध, सुगंध के चक्कर में जाता है फूल के पास, और फूल में ही कैद कर लिया जाता है। सिर्फ एक गंध के चक्कर में तो भौरा की जिंदगी समाप्त हो गई, फूल ने कैद कर लिया। ऐसी स्पर्श की चाह में हाथी कैद हो गया। इनकी दुर्गति हो गई दोनों की, हाथी और भौरे की। और मनुष्य 5 प्रकार के इन 5 विषयों को भोगना चाहता है। वासना, रूप, रस, गंध, स्पर्श, इन 5 विषयों को मनुष्य भोगना चाहता है। जब उन्होंने एक एक विषयों को भोगने की चाह रखी हाथी और भौरे ने, तो उनकी दुर्गति हो गई। हाथी शिकारियों को कैद में फंस गया और भौरा फूल में कैद हो गया, दोनों का जीवन समाप्त। और मनुष्य इन 5 विषयों को भोगना चाहता है, तो समझो मनुष्य की कितनी बड़ी दुर्गति होगी। ये दत्तात्रेय के विचार हैं। मेरे हिसाब से उनके विचार बिल्कुल सटीक हैं, सही हैं। अब मनुष्य को सोचना चाहिए, क्या ये 5 भोगों को भोगना चाहिए या इनसे दूर रहना चाहिए, ये मनुष्य के ऊपर है। यदि मेरे विचार अच्छे लगे हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।